हेलो दोस्तों, मैं विकास तिवारी। आपको ये प्रगति मैदान का नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट रख दिया गया। हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुए कि ये मैं प्रगति मैदान ढूंढ रहा था, तो पता चला कि प्रगति मैदान का ही नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया, जो आप हमारे पीछे में देख सकते हैं। चलो दोस्तों, हम आए थे आपको चिड़ियाघर घुमाने के लिए, लेकिन मैं आपको चिड़ियाघर नहीं घुरा सका। और मैं यहाँ पुरातत्वविद के रूप में लाल खंडहर है जो है किला का, मैं उसी को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए, मैं वीडियो यहाँ से मैं टिकट लूँगा और टिकट लेने के बाद मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए पहले टिकट लेता हूँ। यहाँ पर जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा आप यहाँ पर भी टिकट ले सकते हैं, और विशेष मैं जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ, आपको नज़दीक लाते हैं। ये QR कोड है, इसको स्कैन करने के बाद भी आप यहाँ का राष्ट्रीय चयन करें, टिकट संख्या, मोबाइल नंबर डालें, आगे बढ़े और भुगतान करें। और यहाँ पर लोग लगे हुए हैं लाइन में, इन लोग को भी मैं दिखा दे रहा हूँ। पारंपरिक रूप से पांडवों के किले के नाम से प्रसिद्ध पुराना किला संभवतः उसी किले पर स्थित है जहाँ कभी महाभारत के कथानक से समृद्ध इंद्रप्रस्थ नगर था। किले की विद्वान प्राचीर एवं इमारतें शेषतासूर 1538 से 45 में हुमायूं द्वारा 1533 ईस्वी में स्थापित दीन पनाह नामक शहर को ध्वस्त कर निर्मित की। 1500 में भारत से लौटने के पश्चात ये सारे इतिहास इस पर लिखे हुए हैं, और साथ में आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखे हुए हैं इसका इतिहास। और साथ में आपको नक्शा भी मैं दिखा देता हूँ। ये नक्शा है, इस नक्शा को देखते हुए आप अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं अंदर। एक किला का मेन गेट है, इस गेट से हम लोग प्रवेश करेंगे। मैं और चलिए हम लोग प्रवेश करते हैं। ये अंदर लोग इन कर रहे हैं, और ये सामने और बड़ा दरवाज़ा का, चूँकि मुख्य किले की चारदीवारी का ही एक वाक्य है, इसमें टोटल चीज लिखा हुआ है, बड़ा दरवाज़ा मैप पर। और एक किला का मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। और सामने से बड़ा किला है। तो मैं चाहूँगा अपने दर्शकों को कि आपको मैं पूरा किला का सैर करवाऊँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इन लोगों ने ये पूरे किला को घूर करके, ये लोग क्योंकि ये लोग बिहार के हैं। और आप लोग को कैसा लगा कि हम यहाँ जब दिल्ली तो कई बार आए, लेकिन किला हम फर्स्ट टाइम आए हैं। ठीक है, तो हम किला आए, टिकट कटाने का सबको लगता है जैसे सबको वैसा रूल हमको भी फॉलो करना पड़ा। हम अंदर आए, देखे, बहुत हमें अच्छा लगा। कम से कम मेरे फोन में इतना अच्छा लगा कि घूमने से ज्यादा उन सब का सीन यादगार के लिए हम इतना फोटो लिए, क्या बताएं, कम से कम 1000 पूरा होगा मेरे टीम में। चलो सेल्फी बहुत ज्यादा मजा आया और बहुत आनंद महसूस किए। हाँ। ये लोग बता रहे हैं कि हमें रात और नींद नहीं आएगा, रात में नींद नहीं आएगा हमें, ये तो पक्का है। ये लोग एनी टाइम जो है इस किले का दृश्य जो है इनके दिमाग में घूरते रहेगा। हाँ। तो चलिए मैं भी आपको आगे किला का दृश्य दिखाता हूँ। इतना सुंदर ये दृश्य दिखाई दे रहा है। इस सुंदर सा दृश्य को मैं अपने कैमरे में कैद करना चाहूँगा, और कैद करने के बाद मैं आपको आगे तक दिखाने, जहाँ तक हो सके मैं आपको घूम घूम कर दिखाने का चेष्टा करूँगा। चलिए मैं आपको किले तक ले चलता हूँ। मुझे यहाँ का भी दृश्य पसंद आया, तो मैं सोचा कि आपको यहाँ का भी दृश्य तो कैमरे में कैद कर और आपको दिखाऊं। खड़े हो यहाँ, खड़े हो।
यहाँ तो कितने दिखाते हैं। अरे यहाँ कह रहा हूँ ये यहाँ पर यहाँ से हम लोग इस किले में इन कर रहे हैं। चलिए हम लोग किले के अंदर इन करते हैं इस सीढ़ी के द्वारा। और मैं चाहूँगा अपने दर्शकों से इस सामने जो किला आप देख रहे हैं, एक किला को मैं विस्तृत रूप से मैं ले रहा हूँ। मैं चाहूँगा तो चलिए मैं इस किला के अंदर का भी दृश्य आपको दिखाता हूँ। चलिए किला के अंदर, यहाँ मैं आपको अंदर का भाग्य का दर्शन करवाता हूँ। आपको नीचे से ऊपर तक का भाग्य भी मैं दिखा देता हूँ। कितना सुंदर नक्काशी इसमें किया गया है। मैं चाहूँगा अपने दर्शकों को कि ये सब मैं आपको दिखाता चलूँ। और इन्हीं सब कुछ भाग में मैं आपको अंदर का सुंदर सुंदर सा चित्र मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि सुंदर सा मनोरम दृश्य का आप निहारें और अवलोकन करें। मैं इस किले का चप्पे चप्पे का भाग मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि आप देखें कितना विशाल का खंडहर है। इस खंडहर में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का भी व्यवस्था है और घूमने के लिए। चलिए मैं आगे आपको और लेकर के चलता हूँ। चलिए चलते हैं। अंदर से देखने के बाद कितना सुंदर और मनोरम दिखाई देता है। ये महाभारत कालीन का है और जब आप इसे आप बाहर से देखते हैं तो एक खंडहर के रूप में प्रतीत होता है। मैं अपने तमाम दर्शकों को एक खंडहर दिखाना चाहूँगा जो महाभारत कालीन का है। मैं आपको जूम करके नज़दीक से यही दिखाने का प्रयास करूँगा। ये आप खंडहर का लुत्फ उठाए। और जब भी ये जो आप किला देख रहे हैं जो खंडहर के रूप में तब्दील होते जा रहा है, हमारे सरकार का ये मंशा है इसको बहुत आगे तक ले जा। ये हमारे पूर्वजों का देन है। ये किला जो है हमारे पूर्वजों का देन है। ये महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ के टाइम का किला है। ये पांडवों के द्वारा निर्मित किया गया था इस किले को।
पांडवों के द्वारा निर्मित किया गया था। इतना दूरी में फैला है, इसे अब याद करके ही अपने दिल में रख सकते हैं। और आगे मैं आपको कुंती मंदिर भी आपको मैं दिखा दूँगा। ये कुंती का मंदिर है। कुंती पांडव की जो माता थी वो यहाँ पूजा किया करती थी। आप आज जो ये बावड़ी देख रहे हैं, ये बावड़ी स्थित है दिल्ली के पुराना किला, जिसका प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। इस बावड़ी की विशेषता यह है कि यहाँ महारानी कुंती के द्वारा ये स्थापित हैं और यहाँ पे वो स्नान करके कुंती बराबर में ही एक मंदिर है जिसका नाम है कुंती मंदिर। वहाँ पे शिव भगवान की पूजा आराधना किया करती थी। तो आइए अब हम आपको लेके चलते हैं दिल्ली के प्राचीन मंदिर कुंती देवी मंदिर, जो है पुराने किले के अंदर। दोस्तों, इस किले के अंदर कुंती मंदिर है, कुंती देवी का मंदिर है। और एक शिलापट में ये लिखा हुआ है कि भारतवर्ष के ऐतिहासिक महाराजा युधिष्ठिर की प्राचीन राजधानी वर्तमान इंद्रप्रस्थ। दोस्तों, अब हम माता कुंती का मंदिर पहुंच चुके हैं और मैं आपको कुंती मंदिर का दृश्य दिखा देता हूं। ये बाहर का दृश्य है जो इंद्रप्रस्थ पुराने किले के अंदर अवस्थित है और ये अपेक्षा का शिकार होते जा रहा है। चारों बगल से जो पेड़ पौधे लगने के कारण ये दिखाई नहीं पड़ते हैं। मुझे ढूंढने के बाद पता चला कि हाँ, ये कुंती मंदिर है। आप अंदर में पढ़ते हैं और यहाँ पर जो इतिहास जो दिखाया गया है कि भारतवर्ष के ऐतिहासिक महाराजा युधिष्ठिर की प्राचीन राजधानी वर्तमान इंद्रप्रस्थ के ग्राम पुराना किला दिल्ली में अवस्थित है। इसके बाद मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ। ये शिव मंदिर है। तो मैं आगे बढ़ते हुए आपको दृश्य दिखाते हुए कि कितना पुराना हमारा ऐतिहासिक जगह होते हुए भी हम इसको अपने आपको यानी शिव जी को भुला दिए हैं। हमारा इतिहास पुराना होते हुए भी हम आगंतुक बने हुए हैं। यहीं पर यही शिव मंदिर है जो माता कुंती के द्वारा पूजा अर्चना किया जाता था। और इसके बाद युधिष्ठिर महाराज का हिंगलाज भवानी माता मंदिर है, मैं उसका दर्शन करवाता हूँ। तो चलिए, मैं माता के दरबार में आगे बढ़ते हुए आपको अब हम आ चुके हैं देवी के मंदिर में। यहाँ देवी हिंगलाज भवानी और माता नारायणी विराजित हैं। ये मंदिर जो पांडवों के द्वारा स्थापित था, उनमें यहाँ पांडवों ने शक्ति माँ की उपासना की थी, जिसके कारण उनको युद्ध में विजय मिली और यहाँ पे 2400 घंटे अखंड ज्योत प्रज्वलित रहती है, जिसके कारण मंदिर की परंपराएं और गतिविधियाँ सुचारू रूप से चल रही हैं। यह एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पे पूजा आराधना करने से सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और जिनको परिवार में पितृदोष वगैरह का भी कोई दिक्कत है, वो लोग अगर यहाँ पे पूजा आराधना करते हैं तो उनके वो सब पितृदोष वगैरह खत्म हो जाते हैं। कुंती मंदिर में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से पितृदोष, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है तो उनको पढ़ाई में वृद्धि, जिनको संतान नहीं होती है, कई ऐसे यहाँ चमत्कार भी हुए हैं। तो जिन लोगों को संतान नहीं हुई है उन लोगों को यहाँ संतान प्राप्ति भी हुई है। सभी मनवांछित फलों को देने वाले भगवान शंकर यहाँ विराजित रहते हैं और पूजा आराधना करने से जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस किले के अंदर मुझे कुछ
चूल्हे नज़र आए और बहुत साफ सुथरा। यहाँ पर लोग रहते भी हैं, यहाँ पर लोग रहते हैं और व्यवसाय भी करते हैं। मैं चाहूँगा कि अंदर का भी दृश्य दिखा दूँ। लोग कोरोना में छोड़ के चले गए और अपने गेट पर देख रहे वो दरवाजे लगा के गए काम करने वाले। और साथ में मुझे इस किले में 4 व्हीलर भी नजर आ गए। इस किले को यदि आज के युग में बनाया जाए तो अरबों खरबों रुपये भी कम पड़ जाएंगे। मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं इस पर जो है रोड के आकार की 4 दीवारें दिया हुआ है। इस पर आप दोस्तों एक किला जो है आपको इतने साल पुराना होने के बाद भी आज भी नए नज़र आते हैं। और इस किला के हर तरफ सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। मैं चाहूँगा कि मैं आपको इन सैलानियों को भी दिखाऊं। और आप देखिए इन सैलानी पर्यटकों को। इस किले को ये बहुत पुराने ज़माने का है। मैं जूम करके नज़दीक करके भी ये दिखा दे रहा हूँ और मैं दूरदृष्टि के रूप में भी दिखा दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, महाभारत काल के ही जो ये किला है ये देखने योग्य है। हाँ, एंट्री फीस 30 रुपये की है, वो तो मैं आपको गेट पर ही बता दिया। और ये देखने के बाद दृश्य इतना सुंदर मनमोहक, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। और मुझे तो मैं भी इसका कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि ये कितना सुंदर पैलेस है। मैं चाहूँगा कि आप जब भी आए तो प्रगति मैदान के जगह पर आप सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन उतर के आप 5 रुपया दे करके भी आप आ सकते हो बस के द्वारा। हेलो दोस्तों, मैं घूमते घूमते म्यूजियम के पास आ गया हूँ। तो चलिए हम लोग म्यूजियम के अंदर चलते हैं और म्यूजियम के अंदर का दृश्य दिखाता हूँ। और अभी मैं म्यूजियम के बगल में जो पार्क है, इस पार्क का भी मैं दिखा दे रहा हूँ। और चलिए हम लोग म्यूजियम के अंदर चल रहे हैं।
हम लोग अब इस म्यूजियम से बाहर निकलते हुए और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो पुराने किले का जो अवशेष है इसको घूमते हुए हम लोग आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मैं अपना दर्शकों को और आगे का विवरण दिखाऊं। चलिए हम लोग आपको आगे लेकर के चलते हैं। ये सुंदर सा दृश्य जो आप देख रहे हो, चलिए मैं इसे आपको दिखाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम आपको आगे लेकर के चल रहे हैं। एक पुरातत्व संग्रहालय है। किले के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं ऊपर चढ़ कर गया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आपको यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा सेफ्टी हेतु रहते हैं और एक खंडहर का ही अंश है। इस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाया गया है। तो मैं आपको आप देख सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखा दूँ। एक खंडहर। दोस्तों, मैं ऐतिहासिक पुराना किला जो इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी हुआ करती थी, उसी का मैं आपको दर्शन करवाते हुए
और मैं चाहूँगा कि इस ऐतिहासिक धरोहर को हम याद रखें और इसका जो है जो इतिहास में न मिटने वाला, और साथ में जो पांडव की माता कुंती का ऐतिहासिक कुंती मंदिर है, आप उसे भी अवश्य देखें और उसका जीर्णोद्धार का कुछ न कुछ किया जाए, जो अपेक्षा का शिकार है। तो आइए इस वीडियो में अब यहीं तक मैं आपसे विदा चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।